नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेंद्र जैन मैथ्स लैब कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जाना था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, साथ में उसी से जुड़ा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित उसके तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से जुड़े क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से उन्हें करने की स्ट्रेटजी है। हम विद ऑप्शन के साथ और विद ट्रिक के साथ दोनों सॉल्व कराएंगे। तो चलो अभी बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल के बारे में। उससे जुड़े एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन है 12, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा, हम जैसा कि पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मेथड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 18 है, हम 18 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं 15 के फैक्टर हैं 3 गुणे 5, मिला रहा में 18 में 3 तो होता है लेकिन 5 नहीं होता है, इसलिए हम 5 का मल्टीपल करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 12 को देखते हैं क्या होगा। 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 होता है इसमें, लेकिन 2 नहीं होता है, इसलिए 2 का भी हम यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें 5 का करना था, हम 9 करा दिया। आंसर हो जाएगा 18 पंचे 90, 180। इस प्रकार से हमने लघुत्तम समापवर्तक से जुड़े क्वेश्चन करना सीखे थे। लघुत्तम समापवर्तक से जुड़े किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपने जानते ही हैं। आप इससे जुड़े क्वेश्चन रहते हैं हमारे। दोस्तों, क्यों ना हम लघुत्तम समापवर्तक से जुड़े क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ के बारे में जान लें। तो सबसे पहले बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ आखिर है क्या, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसे हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। जैसे कि दो संख्या हमने ले ली 12 और 16, इनके गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड का मतलब 12 जो भी संख्या हम लेते हैं उस वह संख्या कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। देखिए यहाँ पर 12 1 से, 2 से, 3 चौको 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, इन संख्याओं से विभाजित हो रही है। 16 के बारे में बात करें, 16 1 से विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होगी, 4 चौको 16, 8 से भी होगी और खुद 16 से होगी। अब यहाँ पर कॉमन आए, कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर कॉमन है, 1, 2 और 4 भी है, नहीं होगा कॉमन। कॉमन है 1, 2 और 4। फिर इसमें हम हाईएस्ट की बात करेंगे। हाईएस्ट हमारे पास रहेगा 4, इसलिए 12 और 16 का एचसीएफ होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। एचसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि होती है हमारी प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड। इस विधि के अंतर्गत इस ले लेते हैं हमें कोई क्वेश्चन 15 और 10, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे 5, 10 के होंगे 2 गुणे 5। इसमें कॉमन क्या है, 5 है और ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा 5 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन इस विधि का उपयोग हम परीक्षाओं में नहीं करते हैं। दूसरी विधि होती है हमारी भागफल विधि। इस विधि में दो संख्या लेते हैं, जैसे 15 और 10 थी। इसमें बड़ी संख्या को हम
बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, 10 एकम 10। जो शेषफल बचता है उसे फिर हमारे भाजक से, यानी कि अगर भाजक 10 था उससे भाग देते हैं 5 गुनी 10, और जिस भाजक से लास्ट में हमारे लिए 0 मिले शेषफल, उस भाजक को इसका महत्तम समापवर्तक कहते हैं, यानी कि SCF क्या हो गया यहाँ पर 5। लेकिन हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। यह विधि मैक्सिमम टीचर्स कराते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस विधि के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य गणित को बारीकी से जानना है, ना कि गणित को रटना। तो अब हम तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं। अब हम तीसरी विधि के बारे में बात करते हैं। तीसरी विधि जिसे हम अपना नाम देके रखते हैं असली विधि। असली विधि आपने अभी देखा एक क्वेश्चन में कि 10 और 15 का महत्तम हमें 5 मिल रहा है। 10 और 15 का महत्तम हमें 5 मिल रहा है। तो क्या इसके बीच में एक संख्या 12 हो सकती है? यानी कि 2 का डिफरेंस रख के हो सकती है कोई संख्या? नहीं हो सकती ना। अगर 12 होगी संख्या तो उसका महत्तम 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 के बाद महत्तम यानी हाईएस्ट, यानी कि 10 के बाद कौन सा टर्म आएगा? 15। 15 के बाद आएगा 20। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 5 के गुणन में ही आएगा आगे की ओर बढ़ते हुए, यानी कि 5 से छोटा तो होगा लेकिन इसके बीच की कंडीशन नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर हम समझेंगे तो हमारा जो दो संख्याएं हैं 10 और 15, इसका महत्तम या तो इन दोनों का अंतर मिलेगा, या जो अंतर मिलेगा उसके फैक्टर मिलेंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड। जैसे कि यहाँ पे इसका अंतर है 5, तो गुणनखंड या तो 5 होगा, या फिर इस 5 के फैक्टर 1 और 5 है। 5 का फैक्टर 1 और 5, तो इसका 5 होगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 16, 12, इन दोनों का हमें क्या याद करना है? SCF फाइंड करना है। SCF फाइंड करना है। अब क्या होगा इसका SCF? देखते हैं। 16 और 12 के बीच में अंतर है 4 का, तो या तो SCF 4 होगा या फिर 4 का मल्टीपल होगा। सॉरी, 4 के फैक्टर 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट 4 है और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसको एक बार और एक नए क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपने पास। 20, 12, 10, 10 नहीं, यहाँ पर 6, 3 संख्या ले ली। यहाँ पर हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले 20 और 12 के मध्य में अंतर है 8 का, इन दोनों के मध्य में अंतर है क्या? 6 का। और इन दोनों के बीच में तो ज्यादा अंतर हो जाता है। हमारे लिए ज्यादा अंतर से नहीं, कम से कम देखना अंतर, डिफरेंस क्या होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर SCF क्या होगा? 6 या 6 से छोटा। 6 या 6 से छोटा मल्टीपल होते हैं 1, 2, 3 और खुद 6। अब देखते हैं हम इसमें से 6 से डिवाइड है, 6 12 को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 6 का 20 को करेगा नहीं करेगा ना डिवाइड। लेकिन SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 20 को भी डिवाइड करना चाहिए। अब देखेंगे इसमें 6 नहीं कर रहा, 3 करेगा क्या? 20 को नहीं करेगा, 2 करेगा, जी करेगा, यानी कि 2 इसको करेगा, 2 इसको करेगा, 2 इसको करेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2। आप इस बात को समझ लें कि हमारे लिए SCF ज्ञात करना है तो 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हैं, तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसे उससे ठीक बड़ी संख्या के अंतर को लिख लें, फिर उसे देखें कि क्या सबसे डिवाइड होता है। अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज उसके फैक्टर कर लें। फैक्टर करने के बाद जो भी उसका बड़ा फैक्टर उससे डिविजिबल होगा पूरी संख्याओं से कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखें। अब हम बात बताएं इस असली मेथड की क्या वजह है कि इसे हमें यूज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है 495, 525, 675, 728, 765, 425,
490, 375। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। देखते हैं एचसीएफ क्या है। तब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 375 है, इससे बड़ी क्या है ये है, लेकिन नहीं, इनके मध्य में अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अंतर किसमें कम हो रहा है। 490 और 495 में 5 का अंतर है 5। या तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 5 होगा, और या फिर 5 से कम होगा, यानी कि 1 या 5। दोस्तों अब एचसीएफ से जुड़े सवाल किस प्रकार से रहते हैं, 3 टाइप के, जैसे हमने एलसीएम में भी पढ़ा था, 3 टाइप के इसमें भी रहते हैं। उस प्रकार उसके बाद फिर क्वेश्चन रहते हैं। तो वह सबसे एक क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो एक्स वाई जेड से विभाजित हो जाए। या इसे तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करना हम जब क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई और जेड का ले लेना है। इस प्रकार से दूसरा सवाल बनता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि एक्स वाई और जेड से विभाजित होने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल क्या बचे 8। यानी कि मान लें हम कोई संख्या ले लें 12, 15 और 18 का एचसीएफ निकालें और शेषफल क्या प्राप्त हो हमारे लिए 8, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए 8। तब क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर बाई माइनस आर और जेड माइनस। ऐसा क्या ज्ञात करना है जो 16, 11 और 26 से विभाजित होने पर क्या प्राप्त होता है, हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स 16 है, 16 में से 1 को घटाना है यानी 15 का, 15 बाई है, बाई 11, 11 में से 1 को घटाना है यानी 10, और जेड 26 है, 26 में से 1 को घटाना है 25। इनका हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। अब देखते हैं इसमें से डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सॉरी, 15 और 10 के बीच में 5 है, 10 और 15 15 है, 15 10 के बीच में 10 है, 25 और 15 के बीच में 10 है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा डिफरेंस 5 है, यानी कि यहाँ पे 5 की फैक्टर है तो 5 और 1। अब देखते हैं 5 का हम 15 से कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 25 से, यानी कि यहाँ पर हमारे एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। बड़ी संख्या याद करो जो एक्स वाई और जेड से विभाजित होने पर क्रमशः शेषफल ए बी और सी देती है, यानी कि वह संख्या हमें ज्ञात करना है जिसे x, y और z से विभाजित करने पर शेषफल हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, a, b और c प्राप्त हो रहा है। देखते क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करो जो 37, 19 व 24 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 19 नहीं, यहाँ पे 18 ले लेते हैं, 2, 3 व 4 देता है। देखते हैं हम यहाँ पे 37, 18 और 24 संख्या दी गई है और शेषफल क्या दे रहे हैं हमारे लिए क्रमशः 2, 3 और 4 देते हैं। इसे करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, अभी सॉरी नहीं बता पाए, इसके लिए होता है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसका निकालेंगे हम इसमें, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए बाई माइनस बी और जेड माइनस सी, यानी कि यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका निकालेंगे हम यहाँ पर ऑफ 37 माइनस का 2, 18 माइनस के 3 और 24 माइनस के 4, यानी कि 37, 35, 18, 3, 15, 20। इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 20 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है। हमारे लिए फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 5, और 5 देखें तीनों में है क्या, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 5 वह संख्या है जो हमें 37, 18 और 24 से विभाजित करने पर हमें शेषफल क्रमशः क्या देती है, 2, 3 और 4 देती है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अब हम लघुत्तम और महत्तम में थोड़ी सी कंडीशनें होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि भिन्नों का मासा, यानी कि महत्तम समापवाचक एचसीएफ बराबर क्या होता है,
अंश का जो अंश दिया होगा भिन्नों में उसका हम पूरे संपूर्ण अंशों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर दिया होगा उसका हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। दूसरा होता है कंडीशन भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM क्या जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक और उसके बटे में होता है हर का महत्तम समापवर्तक। और एक कंडीशन जो कि अभी व्याकरण के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि दो संख्या दे दी जाती हैं और उनमें से किसी एक का महत्तम दे दिया जाता है, वो कहते हैं लघुत्तम क्या होगा, या लघुत्तम दे दिया जाता है महत्तम दे दिया जाता है, एक संख्या दे दी जाती है तो नेक्स्ट संख्या क्या होती है, तो उसमें रिलेशन होता है हमारा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, पहली संख्या और बटे में दूसरी संख्या। इस प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो संख्याओं का SCF है 4, SCF है इसका 4, LCM है इसका 24, पहली संख्या है फर्स्ट नंबर 8, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें रखते हैं हम SCF 4 गुणे 24 बराबर 8 गुणे दूसरी संख्या x करते हैं। 24 चौको 96 बराबर 8x यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि x 12 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने LCM से जुड़ी और SCF के बारे में जानकारी दी। कल क्वेश्चन करेंगे LCM से जुड़ी ढाकों से, घंटियों से, फूलों से संबंधित, टोकरियों से, रेलगाड़ियों से, सिग्नल से जुड़े क्वेश्चन हम करेंगे और महत्तम समापवर्तक से में भिन्नों से जुड़े क्वेश्चन को मिलके करेंगे। नमस्कार दोस्तों।